पिछले दिनों केस आया था ना रज़वाना बच्ची का, उसके बाद वो एक बेटी फातिमा थी जिसका खैरपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, तो ये भी कहा जा रहा था कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती भी की गई थी। तो इस तरह के वाक़यात ना काफ़ी सारे पेश आते रहते हैं, तो ऐसे वाक़यात से यार दूर रहा करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है, अल्लाह ताला के दिए हुए माल को खुदा की राह में खर्च करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि तिजारत मुझसे करो। यार हम ऐसे ही यहाँ पे भागे फिरते रहते हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हमारे साथ करो। ये तुम लोग अल्लाह के साथ पार्टनरशिप क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला तुम्हारा वो उधर से तुम्हें फ़ायदा ही मिलेगा। यहाँ तो है ना किसी बंदे के साथ करते हैं हम लोग, तो ये खौफ होता है कि जी पता ना लॉस ना हो जाए हमें। तो आप अगर अल्लाह ताला के साथ तजारत करते हैं ना तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। और अल्लाह ताला के साथ तजारत, मैं ये नहीं कहता आप लोगों को कि सदक़े खैरात आम बांटना शुरू कर दें, नहीं। आपको जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अता किया गया है ना, उसमें से आप चाहे कोई भी आपका कारोबार चल रहा है, वो भी अल्लाह की अता की हुई ये चीज़ है। तो उसमें वहाँ जो मुलाज़मीन रखे हुए हैं ना, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, उनके साथ रवैया अपना बेहतर रखें और उनकी तनख्वाहों का ख़ास तौर पे आप ध्यान रखें कि आपको नॉर्मल बंदा पता चल जाता है कि अभी 10-15 हज़ार से कुछ नहीं बनता, 20 हज़ार से कुछ नहीं बनता। तो आप उनके घर के हालात जान के ना, तो आप हालात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी तनख्वाहों के बारे में सोचा करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे। वो मौलाना जो डॉक्टर असरार अहमद साहब है ना, वो एक बड़ा शेर पढ़ते हैं बहादुर शाह ज़फ़र का कि बंदा उसको ज़फ़र ना जानिए, बंदा उसको ज़फ़र ना जानिए जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे और तैश में खौफ खुदा ना रहे। अब इस शेर में ना अक्ल वालों के लिए बहुत बेहतरी बताई गई है और बड़ा खोल के बयान किया गया है इस शेर में अक्ल वालों के लिए कि जब हम अल्लाह ताला हमें इतनी चीज़ें अता कर देता है, उसके बाद हम लोग वो पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐशो आराम और उसके बाद सैर व तफरी, हमारे खर्चे ही कम नहीं होते। हम लोग ना अल्लाह को याद करना ही भूल जाते हैं। जो रब हमें अता करता है ना, हम उसको ही भूल जाते हैं। हमारी फितरत ये है। और उसके बाद जब हम किसी पे मुलाजिम पे करते हैं या चाहे किसी भी दूसरे बंदे पे, उन पे जब हम गुस्सा करते हैं या जुल्म करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक बात याद रखो कि आपसे बड़ा भी कोई बदला लेने वाला है, आपसे बड़ा भी दहशत वाला है। मेरा रब फरमाता है ना, जैसे आमतौर पे हमारे मुहावरा है कि पाई जी जेड़ा जिद्दा चलेगा असी उधर उदा ही चलेंगे। मेरा रब भी यही फरमाता है, मेरा सोना परवरदिगार कहता है कि जो मेरा बन के रहेगा ना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और जो मेरे बंदों को और मेरी राह से भटकेगा या मेरे बंदों को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर वो सीधा हो जाए, वो डायरेक्ट मेरे साथ है। तो मेरी चाल सबसे बेहतरीन है, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो ये बात जहन में अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले कि अगर आप जालिम समझते हैं ना अपने आप को, तो अल्लाह ताला के कहर से आप नहीं बच सकते। मेरा रब फरमाता है कि जो जालिम है उनके लिए मैं खौफ की अलामत हूँ, उनके लिए मैं दहशत की अलामत हूँ, उन पे मैं कहर बरसाऊँगा। और जो मज़लूम हैं, जो नादान हैं, जो मेरे बंदे बन के रहेंगे, उनके लिए मैं गफ़ूर और रहीम हूँ, उनके लिए मैं राज़िक़ हूँ, उनके लिए बेहतरीन रिज़्क़ पैदा करने वाला हूँ और उन पे अपनी रहमतें बरसाने वाला हूँ। तो आप खुदा के बंदे बन के रहिए, इसी में आपका फ़ायदा है। अल्लाह ताला दी वांडा यार, क्यों नफ़रतें फैलाते हैं आप लोग? अल्लाह ताला ने आपको अगर ज़्यादा नवाज दिया है तो उसको संभालें, उसको अल्लाह की राह में खर्च करें जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अगर अल्लाह की राह में नहीं खर्च करना ना, तो कम से कम जुल्म तो ना करें। अगर आपके पैसे का सहारा लेके आप रिश्वतें दे के आप अपने काम निकलवाएं और गरीबों को वहीं पे मरता छोड़ दें आप लोग, तो इसकी भी पूछताछ आपसे होगी बरोज़े क़यामत। तो वहाँ पे हिसाब नहीं दिया जाना जैसे हमारे अमाल हैं। अपने ईमान को बेहतर कर लें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें, अपने यू टर्न ले लें एक और अल्लाह के ताला की तरफ आ जाएँ। जितने भी मालदार लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, यार आप लोग बड़े प्यारे लोग हैं, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े हसीन हैं। सिर्फ ना हम अपनी लाइन से भटक जाते हैं, सिर्फ ना थोड़ा हम भूल जाते हैं चीज़ें, वरना हमारे ईमान इतने ताकतवर है, हमारे ईमान इतने मजबूत है कि कोई भी हमें भटका नहीं सकता। लेकिन इंसान है, गलती के पुतले हैं, हमारी फितरत में है गलती करना, गलतियाँ हो जाती है। गलतियों की माफ़ी मांगे और रब बड़ा गफूर और रहीम है, माफ़ भी कर देगा। रब आपकी गलतियों को ज़रूर माफ़ कर देगा, सिर्फ माफ़ी मतलब तो करें ना। अल्लाह के बंदों को खुश रखें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। यार वो नमाज़ें वगैरह ना जितनी भी है, आपको मौलवी हज़रात जितने भी डराते हैं वो उनका फ़ेल है। लेकिन मैं अपने भी हाथ पे कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि अगर आपसे नमाज़ें कज़ा हुई है ना, नमाज़ें छूट गई हैं, तो उनकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देगा। यार माफ़ी मांग के ना एक बार सच्ची तौबा करके बस अपने रब के पास आ जाए, अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पे यकीन रखे बस। और दूसरी बात यह है कि वो नुकसान हम लेके बैठ जाते हैं
کہ جی ہمارا نقصان ہو گیا، فائدہ نہیں ہوا، یہ وہ ہمیں ہماری چوری ہوگی یا ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، اس طرح کی باتیں جتنے بھی لوگ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں یار قرآن مجید بما ترجمہ پڑھو تو صحیح نا، ایک بار آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، یہ ہم تو چلو پھر بھی تجربے میں اتنے نہیں ہیں، ہمارے اتنے وہ تجربہ سائنسدان نہیں ہیں ہم، امریکہ انگریز انگروز جتنے بھی ہیں نا، سارے لوگ لے لو، دنیا پوری دنیا کے لوگ لے لو، یہ ساری دنیا کے لوگ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نہ راضی ہو تو یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہی پوری دنیا کے یہ لکڑ بگے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں نا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، تو یہ ان کا چھوڑے، ان کا باپ تو سارے آگے نا، تو ان کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا نقصان، آپ کا برا چاہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کا اچھا سوچے۔ بس اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنے، رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، رب کی مخلوق کو خوش رکھے، اللہ کے کام ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی، آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، آس پاس کے معاشرے کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اچھائی پھیلائیں اور معاشرے کو بہتر بنائیں۔ اپنے بھائی کو بھی دے اجازت، اور بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔